रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। 2 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्यूल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली। 10 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट का हजम 842 अरब रखा गया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर, कहा अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 5 लाख किसानों को 75 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। 30 अरब की लागत से काश्तकारों को बिलासूर ट्रैक्टर मिलेंगे। सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 296 अरब रुपए रखे गए हैं। लैपटॉप स्कीम के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 45 करोड़ रुपए रखे गए। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ाने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। काली पट्टियां बांधे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। हुकूमती अपोजिशन अरकान में हाथापाई, एक दूसरे को धक्के। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा का कहना है अपोजिशन 5 साल शोर करती रहेगी। आज पंजाब असेंबली में चोर परवेज इलाही या करप्ट गुजदार नहीं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान गुज्जर ने कहा कि ये बाबुओं का बनाया गया बजट है। मरकज में चचा ने बजट में गर्दन काट दी। पंजाब में भतीजी ने आवाम को कब्र में उतार दिया। 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया गया। किसान के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई गई। उधर पंजाब असेंबली से भी पीपल्स पार्टी के अरकान गैर हाजिर। बजट इजलास में अलामती तौर पर सिर्फ 2 अरकान की शिरकत। हद के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अपने जराए से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पंजाब की फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं। अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स चोरों, टैक्स नादहिंदगान और मुआवनत करने वाले अनासर का सदेबाप करेंगे। हुकूमत ने गरीब और मुतवसत तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इस्लाहात मुआशरत की डिजिटलाइजेशन के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमारी अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम और टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करना है। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। मुआशी और सिफारती सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद मिलेंगे। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं और उसका मकसद ही एक है, ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई जायका होना चाहिए। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है, जो ज्यादा अहले सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये आयद किया जाए। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का इतराज मुस्तरद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाना होगा। 2 से 3 साल के दौरान टैक्स बेस बतदरीज आगे बढ़ाएंगे। मुआशरत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी, शफाफियत बढ़ेगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना जरूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को पहले ही दिन नहीं लगाया जाएगा। हुकूमत SMEs और IT के शोबे में कर्ज पर सब्सिडी देगी। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज।
तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर सहाफियों ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। सिंध का 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए रखने की तजवीज। बैरूनी ममालिक के कर्जों से 334 अरब की रकम मुख्तस होगी। पुलिस के लिए 163 अरब, तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत से 1,900 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। सूबाई महसूलात और दीगर आमदनी से 650 अरब रुपए हासिल होंगे। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। मौलाना की तहरीक इंसाफ से बढ़ती कुर्बतों पर हुकूमती कैंप में हलचल। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वजीर आजम की मौलाना फजल रहमान से बजट में हिमायत करने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मकालमा करते हुए कहा, जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मोतरिफ हैं। आपने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। फजल रहमान का 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरबराह JUIFA का कहना था कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब में स्पेस भी चाहिए। पीपल्स पार्टी मुतालबात पर डट गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह, पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी फिर कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए बगैर वापस चले गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मरियम नवाज की क़यादत पर सवालिया निशान उठा दिया। सिर्फ बजट ही नहीं, पंजाब में दरपेश मसाइल भी पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह। लीगी वफ्द की PP के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुँचाने की यकीन दहानी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि मुलाकात में मसाइल हल नहीं हो सकते। कुछ इशूज़ का ताल्लुक वज़ीर आज़म से है। पीपल्स पार्टी चाहती है हमारे साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। बजट तो जब भी पेश होता है तो जो गरीब आवाम होती है उस पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। जो गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने बजट किया है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि वो आवाम दोस्त बजट है, क्योंकि उस पर अपने मराद जो हैं उनको ज़्यादा किया गया है, मगर जो गरीब आवाम के बारे में बजट में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा गया। अब जो चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, अभी बजट पेश हो गया, अभी ये और ज़्यादा हो जाएगा। जो एक बंदा फाइलर है उस पर इन्होंने डबल टैक्स लगा दिया। अब एक बंदा नॉन फाइलर है, वो कैसे फाइलर की तरफ आएगा। बजट में तो हर चीज़ को महंगा कर दिया गया। पहले टैक्सेस इतने हैं और टैक्सेस लगा दिए गए और इससे आवाम पर जो है ना समझो एक किस्म का महंगाई का और बोझ डाला गया। नए बजट में टैक्सेस की भरमार। तनख्वाहदार तबके ने जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को तो हुकूमत ने रिलीफ दिया, प्राइवेट तबके की ना तो तनख्वाहें बढ़ी ना ही इनकी मराहत में इजाफा हुआ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके में टैक्सों में इजाफा करके मजीद कमर तोड़ दी। महंगाई की वजह से पहले ही तनख्वाहदार तबका पिस चुका। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को जिंदा दरगोर करना चाहती है। तनख्वाहदारों ने हुकूमत से टैक्सों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। जैसे ये हुकूमत आई सबको पता है। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। बजट को शिकंजा करार दे दिया। बोले हुकूमत ने 50,000 कमाने वाले पर भी टैक्स लगा दिया। हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने अवाम को मजीद गुर्बत के बोझ तले दबा दिया। हमारी अशराफिया के पैसे बैरून मुमालिक में पड़े हैं। 11 अरब डॉलर की पाकिस्तानी सरमायाकारी सिर्फ दुबई में पड़ी है। जब कुर्बानी की बात आए तो अवाम आगे होती है। हुकूमत सिर्फ मफाद उठाती है। हुकूमत समझती है गरीब लोग शायद बने ही इसलिए हैं कि उन्हें पीसा जाए। अपोजिशन लीडर की नजर में इस हुकूमत की कानूनी हैसियत जो PTI की हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब। बोले खैबर पख्तूनख्वा वाले इलेक्शन पारसा हैं, बाकी सूबों में धांधली हुई, ये अजीब मंतक है। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, इलेक्शन और जमहूरियत को खराब करने में PTI का किरदार रहा। अलकादिर ट्रस्ट वाला केस अरबों रुपए की करप्शन पर मबनी है। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं था। महमूद अचकज़ई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया खत्म करना होगा।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। ये भी जाहिर नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रहा। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। साइफर केस में 3 जून को हाई कोर्ट का दिया गया फैसला कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला कलअदम करार दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, फैसला सुनाने के दिन केस दूसरी अदालत मुंतकिली का रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा गया। नए जज दोबारा नए सिरे से अपीलों पर समाअत करेंगे। मेंबर इंस्पेक्शन टीम को एडिशनल सेशन जज रिपोर्ट भी जमा कराएंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में केस की समाअत। शिकायत कुनिंदा की जानिब कोई पेश ना हुआ, समाअत मुलतवी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की मद में इजाफा किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनने के लिए सोचने पर मजबूर करना होगा। नॉन फाइलर्स की इख्तियारात समझ नहीं आती। हमने नॉन फाइलर्स की टर्म को खत्म करना है। NTN नंबर के बगैर नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाजत होगी। उधर वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत अहम शख्सियात के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की मुकदमात की मुंतकली की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। हर मुकदमे की दरख्वास्त मुंतकिल करने पर 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की सदा भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं। जिन लोगों ने आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाना है वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं है। आप चाहते क्या हैं? लाहौर हाई कोर्ट में इज़्दादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। IG पंजाब और RPO सरगोदा रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि सरगोदा के रास्ते क्यों बंद किए गए। आप किस कानून के तहत वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोक सकते हैं? IG ने अदालत को बताया, सीरियस थ्रेट्स के बाइस रास्ते बंद किए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका दोहरा मायार नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के वाक़े पर रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अज खुद नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कोई बकरा, कोई बैल, कोई ऊंट पसंद करने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सुन्नत इब्राहीमी अदा करने वालों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता साल 1 लाख में मिलने वाला जानवर अब 3 लाख की कीमत को पहुंच चुका। जहां गाहक महंगाई का रोना रो रहे हैं, वहां व्यापारी भी परेशान हैं।